वंदे। साथियों, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने हमारे इस आंदोलन की मसाल को आंदोलन के इस धरने के रूप में 20 फरवरी को यहीं से शुरुआत करी थी। इस 82 दिनों के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने और सुनने को मिले होंगे और इनके इस धरने की उपज के कारण ही हिंदुस्तान के कोने कोने में पूर्व सैनिकों के संगठन जो कार्य कर रहे हैं उनको इस एक सहमति के ऊपर इकट्ठा होना पड़ा कि अलग अलग संघर्ष के बजाय हम लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा। और उसी कड़ी के अंदर 9 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन हो चुका है। इससे आप भली भांति परिचित हैं। और उससे पहले भी अपन ने 3 अप्रैल को एक बड़ा अभियान चलाया, अच्छी सफलता मिली उसकी। उसके बाद 30 अप्रैल को जो हमारा अभियान था उसमें और भी ज्यादा सफलता मिली और बहुत असर कारक हमारा अभियान वो गया। अभी एडवोकेट अपने यादव साहब बता रहे थे, घोषाल साहब ने बताया, नेगी साहब ने भी जिक्र किया कि आपके इस आंदोलन का असर प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है, सामने नहीं दिखाई दे रहा है। सामने तो उस दिन दिखाई देगा जब कोई सरकार का नुमाइंदा आकर के यहाँ मेज पे बैठा होगा या हमारा प्रतिनिधि मंडल उनके ऑफिस में मेज पे बैठा होगा। तब तक हम ये सोच रहे हैं कि चल रहा है, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। लोग बात पूछते भी होगा भी कि नहीं होगा। भाई साहब, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सही तरीके की जो भी जायज मांगे होते हैं उनको माना जाता है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं जल्दी सफलता मिल जाती है और कहीं कहीं जो है धैर्य की परीक्षा ली जाती है। सरकार भी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन निकट भविष्य के अंदर जल्दी ही सरकार को इस चीज को महसूस करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा कि ये लाखों की तादाद में पूर्व सैनिक जो आंदोलनरत हैं, इनकी मांगे सारी की सारी वाजिब हैं और यथा समय इनका निवारण करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय किसी को होना भी नहीं चाहिए। और जहां तक अभी जो हवा के अंदर जो कई बातें सुनने को मिलती हैं, मेरे को एक बात नहीं समझ में आया आज तक। मैंने पहले भी रूबरू हुआ कहीं से, कोई भी पूर्व सैनिक का संगठन बना है, चाहे उसके पास में 50 मेंबर हैं, 500 हैं, लाख हैं, 10 लाख हैं, उनका बायलाज उठा के देखिए। पहली बात तो कुछ तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण बनाए गए हैं। जाहिर है उसका बायलाज 2-4 लाइन का होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं उस संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और न ही वो अपने मेंबर्स के प्रति जवाबदार बनते हैं। चलते चलते 20 आदमी इकट्ठे हुए, एक आर्टिकल एसोसिएशन में साइन किया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक बैग डाला, साइड में झंडा लिया, सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद तभी है कि जब आप कुछ करके दिखाइए। और उनके बायलाज में देखिए आप, हर संगठन के बायलाज में बड़ा प्रमुखता से बोल्ड लाइन में लिखा होता है कि यह पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए संगठन बनाया गया है। अगर सभी संगठन वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं तो भाई एक आवाज में क्यों नहीं आगे आ जाते हो आप लोग? जब से फेडरेशन बना है कुछ लोगों को अपना अस्तित्व सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मैंने 2 या 3 दिन पहले भी एक मेरी बाइट अपलोड करी थी, उसमें मैंने मैसेज दिया था कि लोग बाग हमारे धरने का और हमारा जो अभियान चल रहे हैं उनका नाम दे दे करके नई नई काल दे रहे हैं। अरे भाई, शर्म क्यों कर रहे हो? उनको महसूस तो हो रहा है कि फेडरेशन बहुत अच्छी दिशा में चल पड़ा है अभी और शायद हम अलग थलग पड़ जाएंगे, इसलिए वो खाली हाँ में हाँ मिलाने के लिए ये अभियान हमने चला दिया। 27 तारीख को ये कर लेते हैं, 2 तारीख को ये कर लेते हैं। करो, अच्छी बात है भाई, शर्मा क्यों रहे हो? आप भी पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हो ना, आ जाइए इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर जिस दिन उपलब्धि हासिल होती है और आप जी जान से अभी तक जो दूर दूर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, आप हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलो, आ जाओ। जहां पे भी मार्च करके चलेंगे, झंडा आपके हाथ में दे देंगे अगर आपको इसी से संतुष्टि मिलती है तो। लेकिन आना पड़ेगा ईमानदारी के साथ में, अपने खुद के मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए नहीं, किसी की राजनीतिक इच्छा पूरी करने के लिए नहीं,
या किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोई आएगा तो डेफिनेटली फेडरेशन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी फेडरेशन अभी एक बहुत बड़ा विस्तार रूप ले चुका है। आप देख रहे हैं, अभी हमारे साथी नारनौल से आए हुए कैप्टन साहब फरमा रहे थे कि पता नहीं क्या बात है, लोगों में कुछ उत्साह की कमी है। कहाँ कमी है साहब, पहली बार हो रहा है ये देखिए चेन्नई से डटे हुए मोर्चे के अंदर कितना दूर है, 3-3 हजार किलोमीटर से चल के इस गर्मी के अंदर वो बैठे हुए हैं और जोश है। आज आप लोग भी बिना बुलाए आए हैं, डेफिनेटली और लोग भी तैयार बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे कि हमें भी समय दो। तो जो भी हमारे संचालक है यहाँ पे इस धरने के, मुख्य रूप से अभी जो वेटरन साहब ऐसे अपने इसके फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नलिन तलवार जी, पहले से भी वो यहाँ का संचालन संभाल रहे थे। और मैं धन्यवाद दूंगा जनकराज जी को, अपने गोपाल कृष्ण जी शायद आज 1-2 दिन के लिए गए दिखते हैं, बीच में एक विद्याराम जी डूडिया राजस्थान से रह करके गए थे लगातार महीने 1.5 महीने तक। मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को और उनकी हिम्मत को कि हमारे पूर्व सैनिक भाइयों के लिए यहाँ पे डटे हुए हैं। साथियों, हर हाल के अंदर हमें इसका सफलता जरूर मिलेगा। फेडरेशन इसके ऊपर काफी आगे बढ़ चुका है। उसी की कड़ी के अंदर आज भी हमने एक मीटिंग का आयोजन रखा है कार्यकारिणी का, जो एडोक कमेटी आप लोगों ने बना करके उसमें जो विश्वास व्यक्त किया आप लोगों ने 9 अप्रैल को, उसको अपन जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और एक मैं आपको यकीन दिला दूं कि इस संगठन में जैसे जो कहते हैं नहीं कि अभी कपिल भाई भी कह रहे थे कि कोई बोल के चल पड़ता है, आया यहाँ पे थोड़ी देर सुनी बात और साइड में खड़ा के बोल दिया, 2 करोड़ इकट्ठे कर लिए। कोई एक नया आदमी है, उसको ज्यादा आइडिया नहीं है, वो चलता चलता कह गया 40-50 लाख हो गए हैं। अरे भाई हो गए तो देने वाला उसको तो लाके सामने खड़ा कर और यहाँ बैठ करके हिसाब ले। जो भी कर रहे हैं, धना चला रहे हैं, इसका खर्चा हो रहा है, ठोक ठोक के रोजाना कह रहे हैं कि भाई हिसाब देंगे। कहाँ दिक्कत है? खाली बस एक तिल्ली जलाई और जलते आग में फेंक के चलते बने और बाकी उनका वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। फेडरेशन इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में बनाया गया है, इसके बायलॉज को जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत खुशी होगा कि इस फेडरेशन के संचालन में, मैनेजमेंट में और पैसों के मामले में इतना ज्यादा शक्तियां और अंकुश लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति न तो फंड का दुरुपयोग कर पाएगा और न ही कोई संगठन पे कब्जा कर पाएगा। अगर भगवान ने चाहा और पूर्व सैनिक अपनी इसी जोश के साथ साथ लगे रहे तो एक मील का पत्थर साबित होगा और पूर्व सैनिकों के संघर्ष के इतिहास के अंदर गोल्डन अक्षरों से इस फेडरेशन का नाम लिखा जाएगा कि इस तरीके से हिंदुस्तान के सैकड़ों पूर्व सैनिक संगठनों ने मिलकर के एक फेडरेशन का गठन किया था। और अभी वाली हमारी वर्तमान मांगे ही नहीं बल्कि भविष्य में भी जब भी कोई समस्या खड़ी होगी तो इस फेडरेशन के माध्यम से ही उनका निराकरण होगा। इसके अंदर वित्तीय मामलों में तो हमने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि न ट्रेजरर के हाथ में पैसा रहेगा, न अध्यक्ष साहब अकेले कुछ कर सकते हैं, न जनरल सेक्रेटरी कुछ कर पाएगा और न उपाध्यक्ष साहब या कोई कर पाएगा। बड़ा कम्युनिटी और जॉइंटली उसको हम बना रहे हैं। पैसा बैंक से कोई निकालेगा, हिसाब उसका ट्रेजरर देगा हर एक एंट्री के लिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चिंता नहीं करें, जल्दी ही इसका रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस के नजदीक आ चुका है। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आज हमारे वेटरन्स इसकी एसोसिएशन की जो सील्स वगैरह हमारे नलिन जी ने तैयार कर ली हैं, जल्दी ही हम लोग ये सारी प्रक्रिया पूरी करके रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट करने वाले हैं कागजात। और उसके बाद में हम जो भी संबंधित विभाग है सरकार के, एमओडी है, डीएसडब्ल्यू है, रक्षा मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनको सब तक हमारा संदेश पहुंचाएंगे। अभी तक तो क्या है सब फेडरेशन बन गया, सरकारी गलियारों के अंदर तो हमने आज तक लिख करके दिया नहीं है। अभी तक हमने लिख के दिया है हमारे एमपी के माध्यम से और डेफिनेटली वहां पहुंच चुका है। लेकिन फेडरेशन के नाम से भी जल्दी ही हमारे लेटर पैड के ऊपर हम संबंधित सभी विभागों को ये सूचना भेजेंगे कि अब वो जो कहते हैं कि इतने सारे हैं, कभी कोई 50 आते हैं कि 20 आते हैं, वो बात नहीं रहा है। बहुत ही बड़ा एक ताकत बन चुका है, लाखों पूर्व सैनिक हमारी ताकत है और सरकार को हम ये
सूचना जल्दी ही दे देंगे कि अब वो बात नहीं है पहले वाली कि किसी दिन जो है वो ही आकर के कुछ कह गया, तो किसी दिन साहब कह गया, तो तीसरे दिन लीग वाला कह गया, तो चौथे दिन और दूसरा सैनिक सेवा समिति कह के चली गई। अभी फेडरेशन के नाम से इन सभी की एक बुलंद आवाज वहां तक पहुंचेगी और सरकार को हमें बुला करके बात करना ही पड़ेगा, हमारी मांगे भी सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो जल्दी ही हम सरकार को ये लिखित के अंदर दे रहे हैं कि भाई इस तरीके से फेडरेशन का गठन हो चुका है और जल्दी ही वार्ता के द्वार खुलेंगे, बातचीत होंगी। करीब सैकड़ों की तादाद में सांसदों को अपना ज्ञापन पहुंचाया है, उनकी तरफ से भी आश्वासन मिले हैं कि हम व्यक्तिगत भी रक्षा मंत्री साहब को और प्रधानमंत्री जी को बताएंगे और संसद के अंदर इस मसले को उठाएंगे। तो डेफिनेटली हमारा आंदोलन बहुत सही दिशा में चल रहा है। दूसरी बात, हमारे जो जुझारू साथी हैं कपिल फौजी, कई लोग कह देते हैं कि कपिल भाई की भाषा में थोड़ा सा कड़वापन है। साथियों, इलाज करने के लिए डॉक्टर दवाई जो देता है वो कड़वी होती है, उसके बावजूद भी आंख और मुंह बंद करके अपन उसको निगल जाते हैं क्योंकि उससे ट्रीटमेंट होना है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा। तो डेफिनेटली जो कुछ साथी हमारे सुस्त हैं, हम दम भरते हैं, दम भर रहे भरा है, सही भी है कि हमने देश की सीमाओं की रक्षा करी, तो क्या हम हमारे अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकते? आज क्यों सुस्त हो गए वो? उनको जगाने के लिए कपिल भाई कभी कभी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अगर किसी को व्यक्तिगत तौर पर कुछ गलत लगा हो तो मैं कपिल भाई की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन उनका मकसद कोई किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ना उनका ये मकसद है कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, सब आदमी कर रहे हैं। अभी साहब भी यही कह रहे थे नाम बोल से कि मैंने बहुत सारा किया लेकिन लोगों को असर ही नहीं है। होगा असर होगा तो डेफिनेटली बिल्कुल एक मंच पे आएंगे, धीरे धीरे आ भी रहे हैं, हमारी ताकत इतनी बन चुकी है। सरकार अगर किस मुगालते के अंदर जी रही है कि क्या है उठ जाएंगे, आज 82 दिन हुए हैं और 10-50 दिन, अब नहीं उठने वाले जब तक मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि अब तो हमारे साथ इतने संगठन जुड़ चुके हैं कि हम एक एक दिन का भी टास्क देंगे एक एक एसोसिएशन को, तो 3-4-5 महीने के बाद में जाकर के दोबारा उनका नंबर आएगा। तो ये आंदोलन और धरना चलाना हमारे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं रह गया है। सेकेंडली, विधान के लिए मैंने आपको बता दिया है, जल्दी आपको सबको देखने को मिलेगा और निश्चय ही हम होंगे कामयाब इन्हीं शब्दों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।